बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 17 है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेलीस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप से बिल्कुल उलट है, ठीक है। तो इसके भी वही 7 स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमने बनाए हुए हैं और मैंने वो यहाँ पर वो क्वेश्चन तो नहीं लिखे, वो तो कल हम बना चुके थे। वही शॉर्ट क्वेश्चन जो माइक्रोस्कोप के लिए थे वही टेलीस्कोप के लिए भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ टेलीस्कोप? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। आपको पता ही है कि टेलीस्कोप के ज़रिए हम जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। अब ये दूर की चीज़ें या तो आसमान पे हों तब भी दूर की चीज़ें हैं, या दूर की चीज़ें ज़मीन पर भी हों मगर वो दूर हों तो उनको भी टेलीस्कोप के ज़रिए से देखा जाता है। उसके बाद जी स्ट्रक्चर है। टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, वैसे ही जैसे वो था। उसके बाद फीचर्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, देखें बात सुने कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस वक्त ये बड़ा लेंस है, ये आई पीस लेंस छोटा है। कल वाले लेक्चर में जो हमने कल लिया था माइक्रोस्कोप वाला, उसमें स्मॉल लेंस, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है वो यहाँ था और लार्ज फोकल लेंथ वाला लेंस यहाँ था। आज उन्हीं लेंसेज को उलट कर दिया गया है, तो जो बड़ी फोकल लेंथ का लेंस था वो आज ऑब्जेक्टिव हो गया और जो स्मॉल फोकल लेंथ वाला यहाँ था आज वो यहाँ लग गया। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो टेलीस्कोप होती है ये माइक्रोस्कोप का उलट है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में ये स्मॉल लेंस यहाँ था, ये लार्ज लेंस यहाँ है। आज लार्ज यहाँ है और स्मॉल यहाँ है। तो खैर, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ, कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो लार्ज है। आई पीस लेंस हैज़ आ स्मॉल फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। बाकी मैंने यहाँ पर जानबूझकर वो कीमत नहीं लिखी कि जो लार्ज फोकल लेंथ था माइक्रोस्कोप में वो था फ्यू सेंटीमीटर और ये जो स्मॉल था ये था लेस देन 1 सेंटीमीटर। चूँकि वो फ्यू सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर की वर्डिंग बुक में लिखी हुई थी इसलिए मैंने वो लिख दी, और यहाँ चूँकि ये लिखी हुई नहीं थी तो इस वजह से यहाँ पर वो मैंने अल्फाज नहीं लिखे। आप भी ना लिखिएगा। हाँ, अलबत्ता ये तो क्लियर सी है कि इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, इसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी। उसके बाद यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन 2 कन्वेक्स लेंस, कि ये लेंस और इस लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो L है और ये बराबर है FO प्लस FE, FO प्लस FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। कि ये देख लो, वहाँ गुज़िश्ता लेक्चर में जो L की कीमत थी L ग्रेटर देन FO प्लस FE था और यहाँ पर L जो है वो इक्वल है। ये बात याद रखें, वहाँ पर L की वैल्यू बड़ी थी और यहाँ पर L की वैल्यू बराबर है। क्यों? कि यहाँ से यहाँ तक ये देखें, ये डिस्टेंस L है और ये FO प्लस FE है। क्यों? कि यहाँ ना ये जो FO है
इसकी फोकल लेंथ यहाँ आई हुई है, FO इसकी फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस है, और ये जो आई पीस है इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ है। तो ये थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा दिया इसको। तो वैसे ये असल में एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये फिर फर्स्ट ईयर का टॉपिक बन जाता है फिज़िक्स का कि अगर आप ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर रख दें तो फिर क्या होगा कि ये जो इमेज होगा, ये जब दोनों पॉइंट एक दूसरे पर होंगे तो ये चौथा केस बन जाएगा। तो और चौथे केस में आपको पता है कि वो नो इमेज फॉर्म, तो रेज़ पैरेलल चली जाती हैं। तो ये गोया के पैरेलल रेज़ आ रही थी, और अगर ये दोनों पॉइंट इकट्ठे रख दिए जाएं कि FO और FE इकट्ठे रख दें और इमेज तो FO पर बनेगी, तो FO वाली इमेज इधर FE पर होगी, तो ये फिर पैरेलल कर देगा। तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की रेज़ आ रही थी और इन्फिनिटी पर इमेज जाकर बनेगी। तो ये इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप एट इन्फिनिटी। और ये टॉपिक जो है बेहतर अंदाज में फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में है, लेकिन हमारे पास जो है ये सिर्फ इतना दिया हुआ है कि जी आप ये पॉइंट थोड़ा सा अंदर ले जाएं, हल्का सा उसके अंदर ले जाएं, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट बने, ये ऑब्जेक्ट जो है इस आई पीस के जो फोकल पॉइंट था, फोकल पॉइंट के अंदर चला जाए, ताकि ये चौथा केस ना बन सके बल्कि ये पांचवा केस बन जाए। और पांचवा केस क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन फोकल पॉइंट, कि ये फोकल पॉइंट के अंदर होगा और फिर ये उसका लार्ज इमेज बनाता है जो कि यहाँ है। ठीक है, ये सारी बातें पिछले जो लेक्चर्स हैं ना, वो जो 5 केसेस हैं उनके साथ इनका बेटा ताल्लुक़ है। तो इस तरह बहरहाल ये जो इमेज है, ये इमेज है इस लेंस के लिए, लेकिन यही इमेज इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो रेज़ यहाँ से ये पैरेलल रे आ रही है, तो ये यहाँ से F से गुजरेगी और ये दूसरी रे इस तरह गुजरेगी, और ये यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ आगे तो इनके मिलने के चांस नहीं है, तो फिर इनको पीछे की तरफ अगर हम मिलाएंगे तो ये यहाँ कहीं जाकर मिल जाएंगे। और ये बात याद रख लें, इस वक्त तो ये फिर भी यहाँ इमेज बन रहा है, लेकिन अगर यही पॉइंट यहाँ ले आएँ, ये FO FE के ऊपर ले आएँ, तो ये इमेज जब यहाँ बनेगा तो फिर इस इमेज का जो ये इमेज है ये फिर इन्फिनिटी पर बनेगा। मतलब ये FSC की चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते। तो खैर, ये हमारे पास इस वक्त बात चल रही थी कि दोनों लेंसेज का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के प्लस करने के बराबर है। अच्छा जी, नंबर 4 फीचर इसका, इट इज़ यूज टू स्टडी डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। आसमान पर जो दूर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये फीचर्स हैं किसके भला, टेलीस्कोप के। उसके बाद ये वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, कि टेलीस्कोप कैसे वर्क करती है, कि व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, साफ ज़ाहिर है दूर कहीं जिस्म होगा तो वहाँ से वो रेज आ रही हैं, तो पास थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, और वो रेज ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होती हैं। अ रियल इमेज I1, ये वाला इमेज I1 इज़ फॉर्म एट द फोकस FO, तो ये FO इसके फोकस पॉइंट पर ये बन जाता है ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, तो यही इमेज इसके लिए इमेज है, मगर यही इमेज इसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अ लार्ज वर्चुअल इमेज I2 इज़ फॉर्म बाय द आई पीस
एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव से दूर फासले पर ये I2 बन जाता है। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये पॉइंट यहाँ डाल देंगे तो फिर ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा और ये 4 केस होगा। खैर, उसके बाद ये मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला FO/FE है। ये भी फार्मूला प्रूफ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में होगा, यहाँ इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है। वेयर FO एंड FE आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। यूजेस ऑफ टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ यूज टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ यूज टू स्टडी distant astronomical objects. It is also used to study distant objects which are located on earth. कि ज़मीन के ऊपर भी कोई चीज़ें होती हैं। और ये बात भी याद रख लें तमाम बच्चे कि जब हम ज़मीन की चीज़ को देखेंगे ना तो वो तो फिर हमें उल्टी नज़र आएगी, साफ ज़ाहिर है, ठीक है ना। तो ये इस वक्त भी तस्वीर उल्टी नज़र आ रही है, लेकिन ये आसमान की चीज़ देख रहे हैं। तो आसमान के ऊपर फ़र्ज़ कर लें चाँद है। अब चाँद को अगर उल्टा भी देखेंगे तो फिर भी सही होगा। तो चाँद का उल्टा होना भी वैसे है। तो लेकिन अगर यही जो टेलीस्कोप है इसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स देखने की बजाय ज़मीन की चीज़ों को देखा जाए, मसलन आप जो है अपने मकान की छत पे ठहर जाते हैं और दूर किसी दूसरे छत पर कोई बंदा मौजूद है, आप उसको देख रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो तो बंदा छत पर, जो दूसरी छत पर है ना, जो कि दूर है, तो वो तो आपको उल्टा नज़र आएगा। उस बंदे का सर यहाँ होगा तो फिर उसका क्या हाल किया जाए? तो चाँद को तो उल्टा देखने पर कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन जो ज़मीन वाला जिस्म है और ज़मीन वाला जिस्म जब उल्टा नज़र आएगा, अब बहुत मसला है। अब हम उसको ये भी तो नहीं कह सकते कि भाई मियाँ तू वहीं पर उल्टा हो जाए ताकि यहाँ सीधा हो जाए। उसके लिए फिर साइंटिस्ट ये करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप यूँ करें कि इन दोनों लेंस के दरमियान में एक तीसरा लेंस डाल देते हैं। ये तीसरा लेंस डाल दिया। याद रख लें, इन दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान में एक तीसरा लेंस डाला जाता है और इस लेंस का नाम होता है फील्ड लेंस। फील्ड लेंस। तो जब ये फील्ड लेंस यूँ होता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो इस ऑब्जेक्टिव से छोटी होती है, मगर इसकी फोकल लेंथ आई पीस से बड़ी होती है। नज़र भी आ रहा है कि ये लेंस बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है। तो ये जो लेंस होता है ना, ये इन दोनों, इससे छोटा मगर इससे बड़ा होता है और ये उन दोनों के दरमियान में रखा जाता है। इसको फील्ड लेंस कहते हैं। अब इस लेंस का फ़ायदा ये होता है कि जो तस्वीर ये उल्टी बनी हुई थी, अब इस लेंस के लगने की वजह से ये तस्वीर फिर सीधी हो जाती है। तो इस तरह हम अपने घर की छत पर ठहर कर अगर किसी 2-4 घर दूर कोई दूसरा बंदा वहाँ मौजूद है और हम उसको देख रहे हैं, तो फिर वो बंदा हमें वंस अगेन सीधा नज़र आएगा। तो उसको सीधा करने का कारनामा इस लेंस ने किया है। कैसे किया है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर में जाकर इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जी ये लेंस उसको सीधा कैसे करता है। तो जब सुन लें, जब ये लेंस इस्तेमाल कर देते हैं तो अब ये जो टेलीस्कोप है ना, इस टेलीस्कोप का जो नाम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर हम इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या नाम होता है इसका बेटा? फिर इसका नाम होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है ये वो टेलीस्कोप है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लोकेटिंग ऑन द अर्थ, उनको देखने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो है
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर जो है एक तीसरा लेंस यूज़ करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के दरमियान यूज़ होता है। तो अब ये 2 नंबर का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की डेफिनेशन यहाँ बुक के अंदर मौजूद है। अब मैं लिखवाने के मूड में नहीं हूँ, तो ये आपके पास बुक के अंदर पेज नंबर 58 पेज के ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर साइड के अंदर, ये यहाँ पर जहाँ मैंने ये उंगली रखी हुई है ये नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये मौजूद है और ये लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज़ सिमिलर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक्सेप्ट विद एन एक्स्ट्रा लेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, कि ये एक एक्स्ट्रा लेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। और ये बात याद रख लें कि ये डिफ़ाइन आप यहाँ से कर लेंगे तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का, और अपना इस ये जब ये नहीं है, ये मैं दोबारा चलो मिटा दूँ, ये इस वक्त ये फील्ड लेंस नहीं है, ये जो हमने अभी उस यानी पहले शुरू में पढ़ी थी ये वाली टेलीस्कोप, तो इस टेलीस्कोप को हम सिंपल टेलीस्कोप भी बोलते हैं कि ये टेलीस्कोप है, और इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी इसे बोलते हैं, क्यों कि इसकी मदद से हम आसमान की चीज़ें देखते हैं, और आसमान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो गोया के इसके 3 नाम हैं, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लेंस है ये रिफ्रैक्शन करते हैं। वैसे ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का नाम आपकी बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर तो वो रिफ्रैक्टिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होगी, क्योंकि उसमें भी तो जो लेंस हैं वो रिफ्रैक्शन ही कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने लिख दिया, मैंने आपको समझा दिया। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जी टेलीस्कोप के 3 नाम हैं, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और अपना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये तीनों का मतलब एक है। फिर चौथी है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो कि ज़मीन वाली चीज़ों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है टेलीस्कोप के ऊपर वो फिनिश होता है। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।